नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ खास मुद्दों को लेकर के, खास करके आज का मुद्दा क्या है। चलिए, आज का मुद्दा शुरू करने से पहले, आज की बात शुरू करने से पहले, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब अडानी के अलावा मोदी पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी अगर आज से पहले कल की बात कर ली जाए तो चुनाव आयोग अपना एक ड्रामा, यानी चुनाव कराने का ड्रामा खत्म कर चुका है। कल आपने देखा होगा जो भी ओपिनियन पोल्स, ओपिनियन नहीं उसको क्या कहेंगे, एग्जिट पोल्स वगैरह दिखाए लोग और किसकी सरकार बनेगी, ये सब एक फॉर्मल चीजें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। आएगा तो मोदी ही। अब आएगा क्यों मोदी ही, मैं कह रहा हूं क्योंकि जब चोरी ही करना है, जब डाका ही डालना है, जब पैसे के बल पे ही चुनाव कराने हैं, चुनाव वोट लेने हैं, सरकार बनानी है, तो निश्चय ही आपको पता है मोदी के अलावा किसी के पास पैसे आज है नहीं, या फिर उनके अपने दोस्त गुजराती माफियाओं के अलावा किसी के पास पैसे हैं नहीं, और वही गुजराती माफिया, और कम से कम उनमें से सबका चीफ, यानी इस देश का सबसे बड़ा माफिया और इस देश का सबसे बड़ा धनी और सरकार चलाने वाला अडानी, जब वो सरकार बना रहा है और बिगाड़ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली सरकार किसकी बनेगी। चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र, आएगा तो मोदी ही। खैर, आने के बाद की बात कर लेते हैं। यह कल की बात थी। आज की बात क्या है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने अडानी को गिरफ्तार करने की बात कही है। अडानी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप भी मानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी समझते होंगे कि अडानी को गिरफ्तार होना चाहिए, कर लेना चाहिए। क्यों? चलिए, सोशल मीडिया से, बाकी और माध्यमों से, बाकी दूसरे राष्ट्रवादी पत्रकारों से आप सारी कहानी जान चुके होंगे। खास करके अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार स्पेशली इस पर एक एपिसोड बनाए कि अडानी को गिरफ्तार होना चाहिए, करना चाहिए सरकार को, जो नहीं करेगी ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। इस पर एक खास वीडियो बनाया, आप देखिए, आप सारी टेक्निकलिटी के साथ कि अडानी के ऊपर क्या केस हुआ, क्यों हुआ, कहां घुस दिए, किसको खरीदे, किसको बेचा, कौन बचाया, कैसे मीडिया ने चुराया, कैसे मीडिया ने छुपाया, और आज बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी ने क्या कहा, ये सारी बातें आप समझ चुके हैं और जान चुके हैं। बात उससे आगे, आप सोचेंगे उससे आगे अब कौन सी बात है? मेरे दोस्त, आपके सामने जितने भी पत्रकारों ने इस बात को रखा, उन्होंने यह कहा कि अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। राहुल गांधी इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि अडानी क्रिमिनल हैं, अडानी ने अपराध किया है, अडानी ने देश को धोखा दिया है, अडानी ने माधवी बुच, नरेंद्र मोदी और न जाने कितने सिंडिकेटों के साथ मिलकर के इस देश को ठगा है, अब दूसरे देशों को भी ठगा है। और आपको पता होगा कि ठग्स ऑफ गुजरात का झंडा अब अमेरिका में भी गड़ गया है। ये आपके सामने तस्वीर है, ये आपके सामने समाचार है, आपने सुन लिया। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए मेरे दोस्तों, असल में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूं कि अडानी देश छोड़कर भागने वाला है। अडानी पर हिंडनबर्ग की एक और बहुत जल्द रिपोर्ट आने वाली है। ये सारी बातें, खास करके माधवी बुच पर तो कांग्रेस एपिसोड ही चला रही है, फिर भी कहीं कोई सुनवाई नहीं। मीडिया क्योंकि बिक चुका है, सुपारी मीडिया है, डाबर मीडिया है, वो आपके लिए, आप तक आपके हित की सूचना नहीं पहुंचाएगा, या आपके साथ जो धोखे हुए उसको नहीं बताएगा। ठीक है, तो बाकी चीजें, खास करके अडानी के बारे में, जो अब अडानी को अमेरिका की अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, पीछे से लेकर आगे तक, और अब तक सारी बातें आपको पता चल चुकी हुई हैं। बात आगे की, मेरे दोस्त, एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के प्लान में लगे हुए हैं। कैसे? आपने ध्यान से सुना, राहुल गांधी ने चैलेंज के साथ यह बात कहा कि अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए, अमेरिका की अदालत गिरफ्तार करे उससे पहले। जानते हैं यह क्यों कहा?
इसी के पीछे वो असल बात है जिसे राहुल गांधी भी समझ रहे हैं और इनडायरेक्टली कह भी रहे हैं। बात क्या है? बात यह है मेरे दोस्त कि अमेरिका में जो केस चल रहा है, जिसके लिए अडानी को अरेस्ट करने का वारंट जारी किया गया है, यह एक अडानी को जेल भेजने की नहीं, अडानी को बचाने की और भारत से निकालने की कोशिश है। और मैं समझता हूं अडानी और मोदी इसमें कामयाब हो जाएंगे। आप सोचेंगे अडानी क्यों भागेगा? अडानी तो अमेरिका से बचकर यहां रहना चाहिए। नहीं मेरे दोस्त, अडानी के लिए अब भारत में रहना और अडानी के लिए अब भारत में सरवाइव करना और उनके साथ मोदी मुश्किल हो रहा है और आगे चल करके और भी मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अडानी ने और अडानी के सिंडिकेट ने, अडानी के ट्रायंगल ने, बर्मुला ट्रायंगल ने इतने ज्यादा अपराध कर चुके हैं उनमें, जैसे अडानी, मोदी, माधवी वगैरह वगैरह वगैरह, तो इतने ज्यादा फाइनेंशियल क्राइम कर चुके हैं, इतने ज्यादा अपराध कर चुके हैं कि बचना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। और नरेंद्र मोदी की सरकार आखिर कब तक रहेगी? बड़ी बेईमानी, धोखेधड़ी और कुछ दलालों को मिला करके इस बार बड़ी मुश्किल से सरकार बना पाए हैं। नरेंद्र मोदी को भी पता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी, सारी कीमत इसीलिए चुका रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से जिस दिन हटेंगे उस दिन जेल जाएंगे। उनका प्रधानमंत्री से कार्यालय से सीधा रवानगी उनकी तिहाड़ जेल में ही होगी। ये कानून के जानकार अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं। नरेंद्र मोदी खुद, उन्हें पता है कि वो इतने अपराध कर चुके हैं, इतने लोगों की जान ले चुके हैं, इतने लोगों को मरने दिया है, मरवा दिया है, मरने के लिए मजबूर किया है कि, और सबका हिसाब देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए और कैसे बचा जाए, इसकी तैयारी चल रही है। अमेरिका ने, आपने देखा कि अमेरिका में इस पर भी अभी कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब जाकर के वारंट जारी हुआ जब ट्रंप आ चुके हैं। अब ट्रंप की चलेगी। मोदी और ट्रंप दोनों एक ट्रैक के आदमी हैं, एक लाइन पर चलते हैं। देश का विभाजन करो, देश के लोगों का विभाजन करो, उनको आपस में लड़ाओ और राज करो। दोनों एक ही ट्रैक पर चलते हैं। एक ट्रंप जो खुद पूंजीपति है और दूसरे नरेंद्र मोदी जो पूंजीपतियों की कठपुतली है, या ये कह सकते हैं कि पूंजीपतियों को खुद पूंजी देकर चलाते हैं, हमारा और आपका देश का लूटा हुआ माल। अब असल बात कि आखिर क्या होने वाला है आगे, और राहुल गांधी ने यह क्यों कहा कि अडानी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी साथ में कहा कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर अडानी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं अमेरिका अडानी को गिरफ्तार करे, ले जाए और फिर वहां उसे जमानत मिल जाए, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, अमेरिका में सेटल हो जाए अडानी। ये और सारा पैसा जो लूटा हुआ है वो अडानी, विनोद अडानी और उसके भतीजे सागर अडानी, उसका भी नाम सामने आ गया, ये इन सब का हो जाए, ये वहां चलाएं और फिर मौका देखकर नरेंद्र मोदी भी निकल जाएं। अगर अब समझो आगे चल करके अडानी को जेल जाना तय है, अगर इंडियन जेल में गए तो शायद ही कभी बाहर आ पाएंगे। आगे नरेंद्र मोदी राजनीति को, मीडिया को, ब्यूरोक्रेसी को, विधायिका को इसी तरह मैनेज करते रहेंगे और सब उनकी मुट्ठी में रहेंगे, इसकी भी संभावना कम है। क्योंकि देश के आज भले ही नपुंसकता दिखा रहे हैं, कायरता दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, लेकिन एक दिन जब हद से ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो वो भी सामने आएंगे, मैदान में उतरेंगे और नरेंद्र मोदी के उन कर्मों का हिसाब मांगेंगे कि पूरा देश आखिर अडानी को क्यों दिया गया। अब समझिए, रही बात इशारे में, राहुल गांधी ने यह कह दिया कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर अडानी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे। मैं मांग कर रहा हूं गिरफ्तारी करने की, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी। आप सोच सकते हैं मेरे दोस्त, इसके पीछे का मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी की हिम्मत ही नहीं, नरेंद्र मोदी की औकात ही नहीं कि वो अडानी को गिरफ्तार कर ले। और सवाल यह है कि अडानी पर हाथ डालने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी को तुरंत कुर्सी से हटना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, जब अडानी ही सारे फैसले ले रहा है, जब ईडी, सीबीआई, आईटी अडानी को ही रिपोर्ट कर रही है,
तो वो ईडी, वो सीबीआई, वो आईटी, वो विधायिका, वो कार्यपालिका, वो न्यायपालिका, वो मीडिया अडानी के खिलाफ क्या करेगी या कैसे करेगी और कैसे कर पाएगी और कैसे हाथ डाल पाएगी? नहीं ना। कहने का अर्थ यह है कि चाहे अगर नरेंद्र मोदी कल चाहें तो भी अडानी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी चौकीदार है और अडानी उनका बॉस। तो कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? सारे निर्णय अडानी लेता है भारत में, जो भी निर्णय होते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे बिजनेस एंड इकोनॉमिकल हो, सब कुछ अडानी जब लेता है तो अडानी को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? और कौन सी एजेंसी अडानी के खिलाफ जांच करेगी? सारी एजेंसियां तो अडानी को रिपोर्ट कर रही हैं, चाहे अंडर ब्राइब या चाहे सामने से मोदी के इशारे पर या दोनों की मिली जुली से, जैसे भी मान लो। यानी सुपर बॉस या सुपर प्राइम मिनिस्टर तो अडानी ही है। तो अडानी को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? अब रह गई बात कि अडानी को बचाना है, और अडानी को, जो कि राहुल गांधी ने सीधे कह दिया कि अडानी की गिरफ्तारी नहीं होगी, मुझे पता है। उन्होंने चैलेंज भी किया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है। और यह बात नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी चैलेंज के रूप में इसलिए रख रहे हैं कि कम से कम अब शर्म आए, जोश आए, जो कि होता नहीं, मोदी के डीएनए में ही नहीं है, मतलब साहस और इस तरह के काम कि अपराधियों को सजा दे सकें, दें, तो ये काम नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। इसीलिए उकसा रहे हैं राहुल गांधी कि अडानी को गिरफ्तार करो। अगर अडानी गिरफ्तार हुआ तो ठीक है, अगर अडानी गिरफ्तार नहीं हुआ तो भागने का प्लान सक्सेस हो जाएगा। इसी बहाने अडानी अमेरिका जाएगा, कुछ दिन वहां कोर्ट केस के बहाने रहेगा, फिर वहां अपना सजा उजा हो भी गई तो जमानत मिल जाएगी और आराम से वो सेटल हो जाएगा। वो अगर जेल में भी रहा तो उसका साम्राज्य तो चलता भी ही रहेगा। और जब मोदी का ही यार वहां भी बैठा है, देश फूकने वाला, अपना देश फूकने वाला ट्रंप, तो वो भी वही मोदी को सहयोग करेगा ही। केस फेस सब इधर उधर रफा दफा हो जाएगा और अडानी अमेरिकन सिटीजन बन करके हमारे और आपके पैसे को लूट कर, भाग कर, ये सब के सब वहां रहकर ऐश करेंगे। हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी जो चैलेंज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को उकसा रहे हैं, वो इसलिए कि वो अडानी को गिरफ्तार करें। समझ रहे हैं कि नहीं? एक चैलेंज, एक उकसाने वाली बात राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एक अडानी गिरफ्तार हुआ तो कम से कम फंस जाएगा, भाग नहीं पाएगा। यह बात जो पॉलिटिक्स को और पॉलिटिक्स के पीछे चल रही साजिशों को समझता है, वो आराम से इस बात को समझ सकता है। अडानी को अमेरिका गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है, मैं ये कहना चाहता हूं। और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अडानी यहां से जाए किसी बहाने से और फिर भारत में वापस आए, क्योंकि जब उनके पैर उखड़ जाएं तो भागने के लिए जगह उनके लिए भी बनी रहे। मेरे दोस्त, ये है प्लान और साजिश। ये अडानी पर कार्रवाई होगी, इंपॉसिबल, सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी अडानी पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे, गिरफ्तार कर पाएंगे, यह भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि नरेंद्र मोदी की औकात ही उतनी नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं वो चौकीदार हैं, वो चौकीदार हैं अडानी के, आपके, हमारे नहीं, देश के नहीं। तो चौकीदार बास को गिरफ्तार करने का साहस तो कभी दिखा ही नहीं पाएगा, आप भी समझ सकते हैं। और जब सारी एजेंसियां भारत की जांच करने वाली, आपने देखा सेबी पर भी सवाल उठाया है अमेरिका की अदालत ने, तो माधवी बुच निश्चय ही कि अडानी के खिलाफ, क्योंकि उनकी ही सहचर रही हैं, यानी उनके ही नीचे काम कर चुकी हैं, उन्हीं की कंपनी की इंप्लॉइज रह चुकी हैं, तो वो कहां से उसके खिलाफ, अडानी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जांच करेंगे। कहने का मतलब सारे चोर एक हो गए हैं। और यही बात राहुल गांधी ने एक है और सेफ है के जरिए तिजोरी खोलकर दिखाई थी। समझ गए? अब राहुल गांधी ये दबाव डालना चाहते हैं, और ये साइकोलॉजिकल दबाव है, मानसिक दबाव है। ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी एक गेम प्ले कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मोदी गिरफ्तार नहीं कर सकता, नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन ये गेम इसलिए प्ले कर रहे हैं कि हो सकता है, जो कि आना नहीं है कभी, इनमें इनका डीएनए ही नहीं जोश आने का और देश के लिए बन मिटने का या कुछ कर गुजरने का, ये तो है ही नहीं, इनके डीएनए में ही नहीं है, नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी साहस ही नहीं कर सकते कि अडानी को गिरफ्तार करें, लेकिन उकसा रहे हैं राहुल गांधी गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि अगर गिरफ्तार हुआ तो अडानी यहां रहेगा और यहां की अदालत को जवाबदेह बनेगा, जेल में रहेगा,
तो जो भी है सब कुछ वसूला जा सकता है। अगर यहां से भागा तो यहां की भारत की इकोनॉमी को हिलाकर भागेगा। मेरे दोस्त, कभी जब नीरव मोदी भागा, मेहुल चौकसी भागा और बहुत से ललित मोदी भागा, ऐसे न जाने मोदी सोदी भागे, तो ये बहुत बड़ा भूचाल नहीं आया। लेकिन अडानी एक ऐसा ब्रांड है और जिसके ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी हैं, जो पूरे भारत की इकोनॉमी को हिला देगा। जब ये भागेगा तो मुश्किल हो जाएगा एक बार फिर से संभालना, क्योंकि सारे विभाग को ये लूट चुका है, सारे विभाग को खरीद चुका है नरेंद्र मोदी के जरिए ही, ईडी सीबीआई आईटी के जरिए ही। तो परिणाम क्या होगा आप समझिए। इसलिए कि अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे दोस्त, सारे समाचार आप जानते हैं, लेकिन समाचार के पीछे की कहानी यह है कि जो अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया है वो अडानी को गिरफ्तार करने के लिए कम, अडानी को बचाने के लिए ज्यादा है। अडानी पर कार्रवाई करने से कम, अडानी को अमेरिकन सिटीजन बनाने के लिए ज्यादा है। अडानी ने जो डाका डाला है, नरेंद्र मोदी अडानी सब मिलकर के जो देश भारत को लूटा है, जो माल जुटाया है, जो 400 लाख करोड़ जो काला धन के रूप में कह रहे थे, जो अभी भी विदेशों में छुपा कर रखा हुआ है, वो नरेंद्र मोदी के संरक्षण में है। वो सारे पैसे लेकर के अडानी अमेरिका में सेटल हो जाए, ये अमेरिका चाहता है। इसके पीछे की कहानी ये है और यही होगा। धीरे धीरे राहुल गांधी खुलकर सामने आएंगे। अभी तो उकसाने का और इशारा करने का काम किया है, बात बोली है। आगे आप देखना, राहुल गांधी खुलकर यह बात बोलेंगे कि अडानी को भागने से पहले रोको, अडानी को गिरफ्तार। और आज अगर राहुल गांधी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो इसीलिए कि अडानी भागेगा। इस बात का अंदेशा हर पॉलिटिकल एनालिसिसर को होगा है। जो अंदर से बात को समझते हैं उन्हें यह अंदाजा लग चुका है। समाचार को पढ़ना, समाचार को बताना यह अलग बात है। जो चीजें आपके सामने रखी गई राष्ट्रवादी पत्रकारों के द्वारा, आप उसे सुनिए। वही वो स्टोरी है, वो कहानी है, वो सच है, वही स्क्रिप्ट है। लेकिन स्क्रिप्ट के पीछे जो मंशा है वो क्या है? वो ये है कि अडानी को बचाना है, अडानी को भारत छोड़कर भगाना है। अब वो स्थिति नहीं है। और अगर मान लीजिए अडानी को ललित मोदी की तरह भागने दिया जाए या भगा दिया जाए, या नीरव मोदी की तरह भागने दिया जाए, भगा दिया जाए, या उस स्थिति में पूरा देश सड़क पर उतर जाएगा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएगा। यह बात नरेंद्र मोदी भी आराम से समझते हैं, उनको पता है कैसा होगा। इसलिए एक कानूनी साजिश जो की गई है, उस साजिश के जरिए अमेरिका को भी साथ में ला करके, अमेरिका को भी अपने साथ लेकर के इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अडानी को बचाने का ये अडानी को के लिए एस्केप प्लान है। ये अमेरिका की अदालत द्वारा जो अडानी का अरेस्ट वारंट जारी हुआ है वो अडानी को का एस्केप प्लान है, अडानी को बचाने की साजिश है। और इस साजिश में नरेंद्र मोदी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं अडानी भारत छोड़कर जाए, पीछे से वो निकल लेंगे या जो परिस्थितियां आएंगी वो देख लेंगे, वो अलग है। अडानी रहता है तब भी मुश्किल है नरेंद्र मोदी के लिए। और अडानी अगर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ललित मोदी, नितिन संदेशरा या जितने दूसरे भगोड़े हैं, फ्रॉड हैं, ठग्स ऑफ गुजरात हैं, उनकी तरह अगर भागने की कोशिश भागेगा तो अडानी को, नरेंद्र मोदी को एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो जाएगा, नहीं बैठ पाएंगे, उन्हें भी साथ में भागना पड़ सकता है। इसके लिए यह एक प्लान्ड तरीके से अडानी को भारत से निकालने की साजिश रची गई है। इस पर अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर इस साजिश में जो मैं कह रहा हूं इसमें कहीं आपको सच्चाई नजर आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा ही होगा, वैसे मेरे दोस्त मेरे सारे वीडियो खंगाल सकते हैं। इस तरह की बातों के खुलासे जो मैंने किए हैं और जो मैंने बताया है कि आगे क्या होगा, उन पर मैं कभी फेल नहीं हुआ हूं, आज भी वही बात है। ये अगर आपको समझ में आ जाता है मेरी बात कि अडानी को भगाने की ये प्लान है, भगाने की ये साजिश है, ये प्लान है अडानी को अमेरिकन सिटीजन बनाने की, अडानी को यहां से अमेरिका शिफ्ट करने की, सब कुछ लूट लाट करके अमेरिका भागने की, वहां सेटल होने की, अगर ये साजिश आपको भी समझ में आ रही है और लग रही है
तो इसे आप दूसरों तक भी पहुंचाइए, दूसरों को भी दिखाइए, दूसरों को भी समझाइए, अपने तरीके से इस मुद्दे को उठाइए। सच यही है। सच ये नहीं है कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में कार्रवाई हुई है। सच ये नहीं है कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, जिसको लेकर के यहां सारी मीडिया, इवन अभी गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया भी इस मुद्दे को उठा रही है। हालांकि वो दबाना चाह रही थी और चाहेगी, लेकिन उठा रही है। लेकिन सच ये है कि अडानी को बचाने का, भारत से निकालने का, भारत छोड़कर भागने देने का, भारत से अमेरिका ले जाकर उसे बचाने का, यह मोदी का प्लान है। इसके पीछे आप यह समझ सकते हैं मोदी का भी फायदा है। अगर इस तरह से अडानी वहां गया तो मोदी की कुर्सी भी बची रह सकती है, हो सकता है कुछ दिनों के लिए। हां, सवाल उठेंगे। पूरा कैप्चर कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, अंग्रेजों की तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूरे देश के सिस्टम को, मीडिया को, ब्यूरोक्रेसी को, विधायिका को, न्यायपालिका को, सबको। उससे जितने दिन तक सरकार चला पाएंगे, रह पाएंगे, कब्जा करके रख पाएंगे, करेंगे, नहीं तो निकल लेंगे। लेकिन अगर अडानी यहां रहा, यहां पकड़ा गया, अंदर जेल गया, तो पीछे पीछे घसीट करके मोदी को भी ले जाएगा, क्योंकि सारी साजिशें, सारा काम, सब कुछ तो मोदी ने किया है। जैसे ये इस पर जो आरोप अभी अमेरिका में लगे हैं अडानी पर, वो भी मोदी ने ही किया है। जबरदस्ती गन पॉइंट पर लोगों से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड, रेल, बिजली, पानी, कोयला, सीमेंट, हर चीज, और दूसरे पीएसयूज, सरकारी कंपनियां, सब कुछ अडानी को नरेंद्र मोदी ने दिया, दिलवाया, बेचा, खरीदवाया या मिल करके ट्रांसफर करवाया बिना पैसे का। यह तो आप समझ सकते हैं। 16 लाख करोड़ आखिर गया कहां? और आप निकाल कर देख लीजिए, ज्यादातर माफी जो 16 लाख करोड़ का हिस्सा होगा वो 80% से ज्यादा गुजराती माफियाओं का ही होगा, है। आप भी देख लीजिए। तो दोस्त, अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं कि ये अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई, नरेंद्र मोदी, अमेरिका, क्योंकि आपको यह पता है कि नरेंद्र मोदी प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं अमेरिका और चीन के द्वारा। पहले बहुत बार ये मैं बता चुका हूं। उसका फायदा अमेरिका को भी मिला है, अमेरिका ने भी उठाया और चीन ने भी उठाया है, दुनिया के दूसरे उद्योगपतियों ने भी उठाया है। अब रह गई बात बचाने की, मतलब मोदी की कुर्सी कैसे बचे रहे और कैसे अडानी यहां से निकल भी जाए, और यहां जो पैसे अंडरग्राउंड हुए हैं वो अंडरग्राउंड ही रहें, उसको दूसरे तरीके से खर्च किए जाएं। ये सारी प्लानिंग पर अब नरेंद्र मोदी, यानी गुजरात लॉबी, यानी गुजराती माफिया, इस पर काम करने लगे हैं। यह है स्केप प्लान। कैसे राजनीति से, कैसे भारत से निकलकर झोला उठाकर चल दिया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। खैर, बात अगर समझ में आ जाए तो लोगों तक भी पहुंचाइएगा। नमस्कार।